गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है क्वेश्चन मार्क। और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या कहना है, बस यही कहना है कि शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहले मिले और आपको सुनने को मेरी स्टोरी मिले। तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए मुझे शाली में एक खूबसूरत कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट देखते हैं, प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी अ, जो अभियांशी की माता जी होती हैं, जया जी होती हैं, वो राना से मिलने के लिए ऑफिस आती हैं। फिर दोनों वो मिल के चली भी जाती हैं और हमारी अभियांशी ने रैना का दिमाग ख़राब कर दिया होता है और वो निकल रही होती है शाम को पार्टी, और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें हमारी देख लेती हैं विलन अव्यांशी, और अब उनको चुल मच जाती है जानना है ये कहाँ जा रही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इनके स्टोरी में क्या तूफ़ान मचता है और ये क्या तूफ़ान मचाती हैं। तो कहती हैं वो स्नेहा से कि तू इसको पता कर कहाँ जा रही है, इसके ग्रुप में लड़के भी हैं। तो कहती है कि हाँ हमारे ग्रुप में भी तो है, तू इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रही है वंशी। कहती नहीं मुझे पता होना चाहिए, अगर तू पता करेगी या मैं जाऊँ। तो कहती है नहीं नहीं मैं पता कर रही हूँ। तो फिर वो जाती है स्नेहा और कहती है कि भाभी, तब सब देखने लगते हैं कि ये भाभी। कहती कि नहीं रहना, आप कहाँ जा रहे हो। तो कह रही हैं कि हम लोग डिस्को जा रहे हैं। तो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम लोग भी चल सकते हैं क्या। तो कहती हैं, उनको व्यांशी को देख के रहना बोलती हैं नहीं। तो कहते कि नहीं नहीं चल सकते हैं आप। लड्डू बोलती है नहीं नहीं चलिए चलिए, हमें कोई इशू नहीं है। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है आप भी चल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बट हमारी गाड़ी, तो कहती हैं कोई नहीं हम अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, आप लोग चलो, हम लोग पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो देन जो होता है, रैना और अव्यांशी साथ तो नहीं निकलते मगर अलग अलग गाड़ी से निकलते हैं, मगर मंजिल एक ही होती है दोनों की। कहते हैं ना कि बस दिल हो जहाँ हो कहीं पे भी हो, अकेले नहीं जाने देना, रैना का यही ख्याल होता है। और अव्यांशी का यही ख्याल होता है। और रैना इधर इन सब हरकतों से परेशान हो रही होती है, या यूँ कह लें इरिटेट हो रही होती है। अब कहीं हमारी रैना का गुस्सा कहीं फूट ना जाए अव्यांशी पे। बट ठीक है आगे देखते हैं। ये पहुँचते हैं अपने जहाँ पे प्लान कर किए होते हैं। प्लानिंग ये रहता है कि पार्टी करेंगे। और तो कहती हैं कि यहाँ पे, तो कहते हैं कि ऑब्वियसली यार पहले सोच ले देन बोला कर। अच्छा ठीक ठीक है चल नो प्रॉब्लम। तो ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद बार काउंटर पे हमारी अव्यांशी बैठती हैं और रैना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं। सब लोग अपने अपने लिए मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो अपने लिए ड्रिंक मंगाते हैं। तो हमारी इधर जो लड्डू होती हैं वो तो भैया उसमें हमें इंटरेस्टेड होती हैं, उन पे उनका दिल कहीं अटक सा गया होता है। आती हैं और स्नेहा से कहती हैं कि मैम, तो कहती है ओ प्लीज़ मैम मत बोलो। तो कहती हैं कि सॉरी उस टाइम के लिए। तो कहती हैं कि हो जाता है कोई बात नहीं। तो ये आप सबके ग्रुप में इतने सारे लोग कैसे। तो कहते हैं कि वो रहना की वजह से, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है ना, वो सबसे बात कर लेती है, सबसे दोस्ती कर लेती है, उसका नेचर काफ़ी अच्छा है ना। तो ऑफिस में भी वो काफ़ी लोगों से दोस्ती कर ली होगी। तो फिर कहती है हाँ भाभी का वो। तो फिर कहती है कि नहीं नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब था कि हाँ रैना का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, वो किसी से भी दोस्ती कर लेती है। तो इधर हमारी अव्यांशी घूर रही होती हैं रैना को, और रैना उनकी तरफ देख ही नहीं रही होती हैं।
तो जिस तरफ वो फेस करके बैठी हुई होती हैं वो उधर जाके बैठ जाती हैं, तो फिर हमारी रैना जो होती है उधर से फेस दूसरे साइड घुमा लेती हैं। तो फिर वो उधर जाके बैठती हैं, यही चल रहा होता। तो फिर वो परेशान हो जाती हैं अव्यांशी, और इनका रैना का ये बिहेवियर देख के काफ़ी परेशान हो उठती हैं। तो वो जाती हैं और रैना को उठाती हैं उनके चेयर से, उनके चेयर पे वो बैठ जाती हैं और कहती हैं कि बैठो। तो कहती हैं कि क्या? तो कहती हैं कि हाँ बैठो, मैंने बोला बैठो आप। तो कहते हैं कि कहाँ, मेरे चेयर पे तो आप बैठ गए। तो कहती हैं कि ऑब्वियसली मैंने अपने गोद में बैठने को बोला है। तो वो उसके फ्रेंड्स बहुत चक्का रहते हैं, क्या? तो वो एक बार अव्यांशी को घूर रहे होते हैं, एक बार रैना को घूर रहे होते हैं। क्योंकि कि जो हमारी पिंकी और सोनाक्षी जो होते हैं, और सोनू, अजय, लट्टू तो वही लगी होती हैं, ये घूर रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है, लाइक दैट, ऐसा वाला नज़र होता है कि एक टाइम उस पे एक टाइम उस पे ऐसे ऐसे देख रहे होते। तो वो अव्यांशी कहते हैं ऐसा घूरो मत, ठीक है, ये तुम्हारी फ्रेंड मोहतरमा से, मैंने शादी की है और वो भी लीगली। तो कहते हैं क्या? तो अचानक से ये बात भूल के हमारी अव्यांशी तो बम ही फोड़ देती हैं, और बम फोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है। और जो हमारी अव्यांशी होती हैं काफ़ी ज़्यादा खुश तो होती है बता के, मगर हमारी रैना काफ़ी गुस्से में होती है, और हमारी अव्यांशी उनका हाथ पकड़ के अपने गोद में बैठा लेती हैं और कहते हैं कि अब मुँह फिराओ। उनके कंधे पे अपना चिन टिका के और उनके कानों में धीरे धीरे बोल रही होती, कहती हैं कि अब देखती हूँ अब क्या करती हो, और जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ मुझे ही पाओगी, जाने मन तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कुंडली मार के बैठी हूँ जैसे सांप फन फैला के बैठता है। तो कहते हैं कि इधर वैंशी ना भी धीरे से बोलती है, सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो गया है, वरना मेरी ज़िंदगी पहले कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई है। भूल तो देती हैं मगर हमारी रैना काफ़ी गुस्से में होती हैं और उनकी बातों पे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती हैं, और इधर उनको अपने गोद में बैठा के और उनके कमर को इतने टाइटली पकड़ा हुआ होता है। तो कहती हैं कि आप थोड़ा ठीक से बैठो। तो फिर वो उड़ जाती हैं वहाँ से और जाके वो दूसरे साइड के चेयर पे बैठ जाती हैं और कहती कि स्नेहा प्लीज़ आप इनको समझा लीजिए, ये क्या बेहुदा हरकत है, मेरे फ्रेंड्स को मेरे बारे में सिर्फ मुझे बताने का हक है, उनको नहीं। तो कहती हैं कि भाभी पर वहाँ पे लड्डू होते, तो कहती हैं कि 2 मिनट मुझे देना। तो कहती हैं कि बट भाभी कभी ना कभी पता चलना था और उसने बता दिया, अच्छा ही है। तो कहती कि क्या पता चलना था स्नेहा, आपको पता है कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ उसमें छोड़ा नहीं है। तो आप कहती हैं कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब तक वो आपको अपने लाइफ में वापस नहीं लाएगी वो शांति से नहीं बैठने वाली, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी चीज़, प्यार आप भी करते हो और वो भी करती है, तो क्यों एक दूसरे को दूर रह के सज़ा दे रहे हो। तो कहती है कि आप कह रहे हो स्नेहा, जो कि आपके सामने सब कुछ हुआ है। तो कहती हैं कि हाँ मैं मानती हूँ मेरे सामने सब कुछ हुआ है, मैं जानती भी हूँ, और मैं ये भी कह रही हूँ कि अव्यांशी सही नहीं है, बट भाभी ये तो सोचो कि वो ट्राई कर रही है, वो इंसान ट्राई कर रहा है जो कभी नहीं किया है कुछ भी, और वो हर एक चीज़ को बड़ी प्रैक्टिकली ली है, जो आए तो आए, जाए तो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में। आप क्यों नहीं समझ रही है भाभी, आप अपने गुस्से में कहीं ये ना हो कि अव्यांशी को खो दे। तो कहती हैं कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
तो कहती है कि सीरियसली भाभी आप ये कह रहे हो? तो कहती है कि हाँ। इधर इनके फ्रेंड्स में बातें बन रही होती है। उनके फ्रेंड्स सोनू, अजय, साक्षी, पिंकी, लट्टू कहते हैं कि ये कब हुआ और ये कैसे हुआ, इन दोनों ने मतलब हम लोगों को नहीं पता और इसने इतने चुपके चुपके शादी कर ली। फिर ये सब मिल के आते हैं, ग्रुप करके आते हैं और कहते हैं कि ये बता रना, तूने शादी कर ली, तूने हमें बताया क्यों नहीं? और हम काफ़ी नाराज़ हैं, सब काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो इधर रना आती है, अव्यांशी आती है और रना के साथ खड़े होकर बोलती है कि डोंट वरी, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। रना बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है आपको पार्टी देने की, आप अपनी पार्टी अपने पास रखें। तो कहती है हमारे लट्टू और साक्षी बोलते हैं कि यार दे रही है पार्टी तो देने देना, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे हम लोगों से पार्टी भी छीन रही है? तो कहती हैं कि नहीं, मुझे इनसे प्रॉब्लम है, इनके पैसों से प्रॉब्लम है और किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हैं कि अच्छा, मेरा जो है वो आप ही का तो है मोहतरमा। तो कहती हैं कि अच्छा मेरा है, नहीं चाहिए मुझे, जो मेरा है मैं देख लूँगी, आप जाओ यहाँ से। तो इतना रूड बिहेवियर रना का देख के अवैंशी को थोड़ा बुरा लगता है और कहती है कि स्नेहा चले यहाँ से। तो कहती हैं कि क्या? तो कहती हैं कि हाँ चल यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो कहती हैं कि ऐसा क्या हुआ, तुझे तो अभी रुकना था? तो कहती हैं कि नहीं रुकना है, मतलब नहीं रुकना है, चल। वहाँ से वो निकलते हैं जाने के लिए घर। बट लड्डू और साक्षी पिंकी रोक लेते हैं। आप दोनों कहाँ जा रहे हो यार, आप प्लीज़ मत जाओ, अभी तो वो शुरू हुई है और इसका क्या है, ये पागल है, कुछ भी बोलती है। और आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रुक जाते हैं। और इधर लड्डू अपना चक्कर चलाने में लगी हुई होती हैं। इधर अजय और जो सोनू होते हैं वो मस्त दारू पीने में लगे हुए होते हैं और ये तीनों लोग मस्त मस्ती मार रहे होते हैं, डीजे बज रहा होता है, उसमें डांस कर रहे होते हैं, मतलब फुल ऑन एंजॉय। और इधर हमारी है ना एक कोने पे साइड होके खड़ी होती हैं, इधर अव्यांशी एक कोने पे साइड होके खड़ी होती हैं और इन दोनों को बीच में खड़े होके हमारी जो होती है स्नेहा देख रही होती है। दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए राज़ी नहीं होते, बट खैर हमारी अव्यांशी ट्राई कर रही होती है। फिर अव्यांशी के पास स्नेहा जाती है और कहती है कि ऐसे मुंह फुलाने से तो कुछ नहीं होगा, गलती तूने की है और तुझे भाभी को तो मनाना पड़ेगा और ये सब चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तेरी ये गलती है कि तूने उनके फ्रेंड को बिना पूछे उनसे बता दिया अपने बारे में। तो कहती है कि इसमें गलत क्या है? हाँ, आज नहीं तो कल पता चलता ना, तो इससे अच्छा आज ही पता चल जाए, कुछ और दिन अंधेरे में रखने से अच्छा। तो कहती हैं कि अच्छा, बड़ी सच्चाई की मुहूर्त हुई है, खुद इतने दिन छुपा कर रखा वो। तो कहती हैं कि मैंने किसी से कोई चीज़ नहीं छुपाई है, ठीक है? तो कहती हैं कि ओके ठीक है, मेरी माँ क्यों गुस्सा हो रही है। तो जाती हैं और वहाँ से एक ड्रिंक लेती हैं और अव्यांशु को ले जाके देती हैं। तो ऐसे ही स्नेहा देती हैं तो रना देखती हैं कि वो ड्रिंक लेकर जाके दे रही हैं। तो वो धीरे धीरे चल के आती है और वो अव्यांशी के हाथ से लेके ले जाके बार काउंटर पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है वॉशरूम। और जब ये चीज़ देखती हैं तो कहते हैं कि कुछ भी हो, मतलब भाभी कितना में गुस्सा हो जाए मगर तेरे को कुछ गलत करते हुए नहीं देख सकती। तो कहती हैं कि हाय, इसी अदा पे तो हम मरते हैं। फिर रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। पीछे पीछे वो भी जाती है वॉशरूम तक और देखती है कि रैना रो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और उस वक्त वॉशरूम में कोई नहीं होता है तो वो जाती है अंदर और देखती है तो उसके कंधे पे हाथ रखती है और वो रो रही होती है। फिर जैसे ही वेंचू को देखती है वो गले से लिपट जाती है और रोने लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और रहना भी
मतलब अभियांशी भी रोकती नहीं है रैना को कि नहीं मत रो। वो रोने देती है, वो जी भर के रोती है। और फिर उसको जब रियलाइज़ होता है फिर वो अलग होती है और कहती है सॉरी मुझे। तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं भूलती, वहाँ से अपना फेस क्लीन करती है और वहाँ से चली जाती है। और ऐसे रोते हुए देख के अभियांशी को लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और डीप हर्ट कर दिया है और ये सब चीज़ें करने से शायद रैना नहीं मानेंगी। उनको कुछ उनके दिल तक कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो सीधे उनको उनके समझ से बाहर उनके दिल में आए, ना कि ज़रूरत पड़े उनको समझाने की या समझने की। वो कोशिश करती हैं कि अब वो जो भी करेंगी बहुत सोच के करेंगी और हर्ट तो नहीं ही करेंगी। अव्यांशी ये सोचती हैं और वहाँ से बाहर आती हैं। तो इधर हमारी स्नेहा छेड़ते कहती कि ओए क्या क्या हुआ। तो कहती है कि कुछ नहीं है मैं बेवकूफ़, ठीक है ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत चला। वो रो रही थी और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे क्या करना है। मुझे लगा कि वो मान जाएगी मगर मैं उसको यूँ रोता हुआ नहीं देख सकती। ऐसे बोलते हैं कहते हैं कि अच्छा भाभी रो रही थी। तो कहते हैं हाँ, और आई थिंक वो मेरी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई है और इसीलिए वो आज रोने लगी थी, क्योंकि मोस्टली मैंने उसको देखा है तो हंसते हुए ही देखा है और मुझे वो हंसते हुए ही अच्छी लगती है। ऐसे रोते हुए उसके रोने से मुझे ना तकलीफ़ सी हो रही थी, कुछ घुटन सा हो रहा था कि मैंने उसको कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। वो इस बात को बात करते हुए जब रैना की तरफ देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू तो नहीं होते हैं मगर एक दर्द का एहसास होता है जो रैना के लिए होता है। और इधर गाना बजना स्टार्ट होता है और गाना बजना स्टार्ट होता है। इनके फ्रेंड्स सारे लोग डांस फ्लोर पे जाते हैं और मस्त डांस करने लगते हैं। इधर अव्यांशी भी देख रही होती हैं, रैना भी जाती हैं, रैना भी डांस करने में मग्न हो जाती हैं और बस रैना देखे जा रही होती हैं अव्यांशी को, अव्यांशी रैना को देखे जा रही होती हैं। और इधर हमारी अव्यांशी जो होती हैं एक ड्रिंक मंगाती हैं और वो पी लेती हैं और पीने के बाद एक केक के बाद मंगाती रहती हैं और पीती रहती हैं। और इधर रैना जो होता है वो डांस कर रही होती है और डांस करते करते एक लड़का उनके करीब होकर डांस करने लगता है, उनके फ्रेंड ग्रुप का नहीं होता है। और इतने नशे में चूर हमारी अव्यांशी और इधर स्नेहा कहती है यार इतना मत पी, इतना पिएगी तो क्या होगा, अभी भाभी देख लेगी तो तेरी बैंड बजाएगी। तो कहती है कि अरे प्लीज़ यार अभी मत कर, ठीक है अजीब सा लग रहा है पी लेने दे। तो वो पीती है, फिर उसका ध्यान उस पर जाता है इस लड़के पे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही चेप हो रहा होता है, रहना थोड़ा सा दूर हो रही होती है और वो उसके करीब आए जा रहा होता है, आए जा रहा होता है। तो ये चीज़ देख के हमारे रैना के साथ ऐसे चीज़ हो रही होती है तो अव्यांशी जाती है और उसके करीब बैठती, मतलब जाके उसको कॉलर से पकड़ती है और खींच के झनझनाटेदार उसके गाल पे चाटा रसीद कर देती है। जब वो झनझनाते हुए कान के पास पकड़ता है तो फिर देन समझ में आता है हमारी रैना को कि अव्यांशी ने उसको चाटा मार दिया। कहते कि ढूंढना मेरी है, ये इसके आसपास भी फटका ना जान से मार दूंगी मैं। और बेहद उसके कान को करीब ला के, मतलब उसके कान के पास करीब जाके बोल रही होती है और वो बात नहीं थाम के दे रही होती है। और मुझे कतई पसंद नहीं है कोई मेरी चीज़ पे गंदी नज़र डाले, चीज़ हो या मेरा प्यार हो। तो तूने तो हद ही कर डाली, ठीक है निकल जाए यहाँ सामने से, नहीं तो अच्छा
नहीं होगा। तो वो मैनेजर चिल्लाने लगता है और हल्ला हंगामा मचाने लगता है। तो कहती है कि तुम्हारी लगती क्या है ये, हाँ, तुमने मुझे मारा, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर साउंड कर रहा होता है। तो कहती है कि तू मुझे देखेगा, देखना, देखती हूँ क्या। और मेरी शादी, मैंने शादी किया है, मेरी वाइफ है, और तुम मेरे सामने ही उसके साथ ऐसा, समझ रहे, आंखें निकाल लूँगी मैं। और वो कहीं ना कहीं सबके सामने तमाशा बन जाता है। और ये हमारी राना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहाँ से गुस्से से हमारी राना चली जाती है और अविनाशी का ये हरकत देख के। और इधर हमारी जो स्नेहा होती हैं वो राना को समझा रही होती हैं, बट हमारी राना समझने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती हैं कि क्या समझूं मैं, स्नेहा प्लीज़ आप रहने दें। वहाँ से चली जाती है। तो देन देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है स्टोरी में, क्या मोड़ लेता है इनकी प्यार की कहानी। क्या ये जो भी अविनाशी ने किया है क्या सही किया है, क्या रैना ने उस पर रिएक्ट करके क्या गलत किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।